राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, श्री श्यामा जी की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री श्याम शरण दास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। हमने अभी तक के चरित्र में श्रवण किया। जो इनका बचपन का नाम था वह था रंजीत। बचपन से ही इनके जो गुण थे वो असाधारण थे और हमने श्रवण किया कि आगे जब ये बड़े हुए तो ऐसी ऐसी लीला हुई कि लोग चौंक जाते थे। फिर इनको श्री सुखदेव जी महाराज ने दर्शन दिया। फिर कहा कि मैंने तुम्हें अपने शिष्यों के स्वरूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन परंतु उस वक्त दीक्षा नहीं दी। उसके बाद और बड़े हुए, इनके पिताजी का देहांत हुआ, वो भगवत धाम गए। उसके बाद श्री बालक रंजीत जी अपने नाना नानी के यहाँ रहने को चले गए। वहाँ पर इनके नाना जी ने इनसे कहा कि आप पढ़िए लिखिए, ब्याह कीजिए, शादी कीजिए। तब इन्होंने नाना जी और अपने जो इनको पढ़ाने को मुल्ला जी आते थे उन दोनों को ही बड़े अच्छे से बताया कि ये संसार तो माया जनित है, इसमें पढ़ना लिखना ये तो इस माया के जंजाल में फंसना ही है, यहाँ कुछ नहीं है, केवल हरि भक्ति ही सच्ची है। जब इतना अपने नाना जी को, जो इनको मुल्ला जी पढ़ाने आते थे, उनको तब ये बताया, तब उनकी माता जी ने कहा, बालक रंजीत तुम पढ़ते क्यों नहीं? तुम पढ़ो लिखो, कितना अच्छा होता है। फ़कीर बनने की क्यों बात करते हो? फ़कीर बनने में क्या है? फ़कीर तो वो बनते हैं जिनके घर में खाने को नहीं होता। जब ऐसा सुना बालक रंजीत ने तो उनको ऐसा लगा कि ये तो गलत सोच है, ये सही नहीं है। उन्होंने फिर माँ को बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया। देखिए, वे भगवान के अंशावतार हैं, तो यहाँ पर वो अपने माँ को ज्ञान दे रहे हैं और माँ ज्ञान से अवगत होती हैं तो वह कहती हैं, अच्छा ठीक है, आप कभी भी ब्याह मत करिएगा, आपको मैं पढ़ने के लिए कभी नहीं कहूँगी, परंतु आप ये मुझे वचन दीजिए कि मैं जब तक जीवित रहूँगी, मैं जब तक यहाँ पर रहूँगी, तब तक आप मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, आप यहीं पर रहिएगा। आप कहीं भी फ़कीर बनने के लिए आप पेड़ों पर्वतों पे मत जाइएगा। जब ऐसा कहा माँ ने तो माँ की बात को स्वीकार लिया, वचन दे दिया कि जब तक आप यहाँ पर रहेंगी तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा। यहाँ तक के प्रसंग को हमने श्रवण किया था। फिर इस प्रकार उनकी भक्ति भावना दृढ़ होती गई। वे साधु संतों के सत्संगों में जाने लग गए, कीर्तनों में जाने लग गए, कथाओं को सुनने लग गए और अब उनको ना पढ़ाई करनी थी और ना गृहस्थ में जाना था, तो पूर्ण रूप से वो हरि भजन हरि भक्ति कर रहे थे और हरि भजन करते करते, हरि की भक्ति करते करते उनके अंदर विरह आने लग गया। प्रभु से मिलने के लिए उनके अंदर चाह आने लग गई कि मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे, मुझे प्रभु कब मिलेंगे, मुझे प्रभु कब अपनाएंगे। अब वे 12 वर्ष के हो गए थे। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रह्म के रहस्य की जिज्ञासा और भी अब उनके अधिक प्रबल होने लग गई थी। अब उन्हें ये बेरा होने लग गया कि मुझे प्रभु कब मिलेंगे। उनके अंदर ये जिज्ञासा होने लग गई, ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा होने लग गई। तो जैसे कि हमने श्रवण किया कि उन्हें साधु संतों से मिलना, साधु सत्संग करना बहुत प्रिय था। तो अब अगर वो कभी किसी संत साधु से मिलते तो वे उनसे यही पूछते कि आप मुझ पर कृपा करें और मुझे ये बतलाइए कि मोको गोविंद कब मिलेंगे, मुझे गोविंद की प्राप्ति कब होगी, मुझ पर प्रभु कृपा करके कब मुझको मिलेंगे। विरह की तीव्रता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी श्री श्याम शरण दास जी महाराज में। और अब उनकी जो विरह की अग्नि थी
वो इतनी बढ़ने लग गई कि उनका जो शरीर था वो एकदम जलने लगता था, गर्म हो जाता था। इतना विरह, इतना तीव्र विरह श्री श्यामचंद्र दास जी महाराज को होने लग गया था, केवल 12 वर्ष की उम्र में। जहाँ भी चलते फिरते बस प्रभु की स्मृति रहती। कुछ भी प्रभु के बारे में सुन लिया तो छटक से नेत्रों से अश्रु बहने लग जाते थे, और यही रहता था कि कब मुझे मेरे प्रभु मिलेंगे, कब हरि मिलेंगे, यही भावना चलती रहती थी। और ये अवस्था इतनी बड़ी कि अब उन्हें भूख प्यास सभी कुछ भूल गया कि भूख प्यास क्या होता है ये भी नहीं पता। रात में भी रोते रहते, दिन में भी रोते रहते, सुबह रोते, शाम रोते। खाने पीने की किसी की भी सुध नहीं रहती थी, केवल हरि 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 यही रह गया था श्री श्यामचंद्र दास जी महाराज के जीवन में। नेत्रों में अश्रु की जलधारा अविरल रूप से प्रवाहित रहती थी। लागा ने दे सुध नाही, खान और पान सबे बिसराही, कभो नैनन सो हल लारो। लागा ने दे सुध नाही, खान और पान सबे बिसराही, कभो नैनन सो जलधारा, उठे प्रेम नहीं जाय संभारा। श्याम मिलन की मन में आवे, घर बार कछु नाही मुहावे। मिले साधु जासु यही पूछें, मोको गोविंद कैसे सुभें। ऐसे कहीं अश्वन भरी ला आवे, लहर हुए सो उमंगी आवे। यही यही बात है कि अब कुछ खाना पीना कुछ भा ही नहीं रहा था, और जब कोई मिलता तो यही पूछते, मुझे मेरे श्याम सुंदर कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, हरि कब मिलेंगे, गोविंद कब मिलेंगे। और ये कहते ही उनके नेत्रों से अश्रु बहने लग जाता। इसी प्रकार 4 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन भक्त राशि चरणदास जी कहीं कथा वार्ता का आनंद लेने के लिए गए थे। कथा समाप्त होने पर उपस्थित गोष्ठी में बड़े ही आदर स्वर में पूछा कि कृष्ण मिलन को भेद बताओ, मेरे मन में दुख मिटाओ। श्री राम रूप जी महाराज बता रहे हैं, ऐसा प्रेम देख सब झांके, इनकी ओर सकल जनता कहे, कहीं की धनी गनी प्रेम तुम्हारा, यही गोपाल में रावण हारा। सब साधन ऐसे कहूँ निश्चय, करी यह भेद, गुरु बिन गोविंद ना मिले, छूटे न मन के खेद। जब एक दिन ये कथा सुनने गए तो वहाँ पे कथा हो रही थी, और फिर तेज से उन्होंने चिल्ला के पूछा, मुझे ये कोई भेद बताओ कि मुझे हरि कैसे मिलेंगे, ये रहस्य खोलो कि हरि कैसे मिलेंगे। तब वहाँ पर साधु संत बताने लगते हैं कि इसका भेद तो यही है कि जब गुरु मिल जाएंगे तब गोविंद को मिलने में देर नहीं लगती है। जैसे ही गुरु मिलेंगे वैसे ही गोविंद में मिल जाएंगे। अब क्या था, उसी दिन से 16 वर्ष की आयु से चरणदास जी गुरु की उपदेश व्याकुल फिरने लगते हैं कि कब मुझे मेरे गुरुदेव मिलेंगे। अब तो चैन परे नहीं कैसे, जल बिन मछली तरफे जैसे, चातक स्वामी बूंद बूंद के तरसे, ज्यों चकोर छिन बिन चंदा पर से, जैसे पिए बिन विरही दुखिया, मही पाए बिन नाग न सुखिया। ऐसी विरह अग्नि तन लागी, गई भूख अरु निद्रा भागी। अब गुरुदेव के ढूंढने में श्री श्यामचंद्र दास जी महाराज लग गए, और अब नींद प्यास भूख सब भाग गए, और विरह की अग्नि बढ़ती गई। 3 वर्ष तक श्री चरणदास जी निरंतर अथक परिश्रम करके गुरु की खोज में लगे रहे। जैसा कि हमने श्रवण किया था कि बचपन में ही छोटी आयु में श्री सुखदेव जी महाराज ने दर्शन दे दिया था और कहा था कि मैंने अपने शिष्य के स्वरूप में तुमको स्वीकार कर लिया है। परंतु यहाँ पे तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कृपा करके स्वयं आकर श्री चरणदास जी को, बालक रणजी जी को ऐसा कहा था। यहाँ पे स्वयं आकर कहा था श्री सुखदेव जी महाराज ने
अब अब स्वयं श्री बालक रणजीत जी महाराज चले हैं श्री सुखदेव जी महाराज यानी कि अपने गुरुदेव की खोज के लिए कि उनके गुरुदेव उन्हें कब प्राप्त होंगे। बिना गुरुदेव की कृपा से हरि नहीं प्राप्त होते। इसी गुरुदेव की प्राप्ति के लिए वे निकल पड़े हैं, परंतु किसी का ऐसा व्यक्ति न दृष्टिगत हुआ जो उनके मन और मस्तिष्क को समान रूप से प्रभावित कर सकता। इस प्रकार जीवन के 19 वर्ष उनके बीत गए। वे जगह जगह फिरते रहे, घूमते रहे कि उनको गुरुदेव प्राप्ति हो जाए, परंतु उन्हें अपने गुरुदेव की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। गुरुदेव को पाने के लिए उन्होंने घर बार अब छोड़ दिया, क्योंकि अब उनसे रहा नहीं जा रहा था और इसलिए उन्होंने घर बार सब छोड़ दिया और गुरुदेव को ढूंढने के लिए वो पहाड़ों में जाने लग गए, घूमने लग गए कि मुझे मेरे गुरुदेव कहाँ मिलेंगे, लेकिन वे मिले नहीं। तब अचानक से एक दिन एक अज्ञात शक्ति ने कृपा की और उनको सुकरताल, ये वो जगह है जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को मुक्त कर दिया था। तो एक अज्ञात शक्ति इनको अचानक से यहाँ लेके चली आई और इस प्रकार उन्होंने बहुत प्रयास किया कि वे गुरुदेव को प्राप्त कर पाए, लेकिन फिर अज्ञात शक्ति ने उन पर ऐसी कृपा की कि वे अपने आप ही शुक्रतारा पहुँच गए और वहाँ पे उन्हें श्री सुखदेव जी महाराज के सुंदर से दर्शन हुए। और क्या अद्भुत शोभा है। अवधूत श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हैं वट वृक्ष के नीचे और अंग पर एक धागा भी उनके नहीं है। किशोर अवस्था है, गौर वर्ण है, क्या छटा है। इसका दर्शन श्री श्याम चरण दास जी महाराज कर रहे हैं। और जैसे ही देखते हैं श्री सुखदेव जी महाराज को, वैसे ही श्री श्याम चरण दास जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज के चरणन में पड़ जाते हैं और अपने नेत्रों के आंसू से उनके चरण को भिगो देते हैं और रुदन करने लगते हैं। तब जब श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको देखा, तब उन पर कृपा की और फिर उन्हें कंठी तिलक विधिवत रूप से उनको कंठी तिलक और दीक्षा प्रदान की। इस प्रकार उनका सुंदर रूप से दीक्षा हुई, नियमाओं के साथ उनकी दीक्षा हुई। फिर उनका नाम श्री सुखदेव जी महाराज ने रखा श्री श्याम चरण दास जी। ये उनका नाम उनके गुरुदेव ने दिया था। फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको मंत्र प्रदान किया। उसके बाद कुछ गूढ़ रहस्य प्रदान किए जिसको सब नहीं जानते। ये कुछ गूढ़ रहस्य, कुछ गूढ़ साधना थी जो श्री श्यामा श्याम की निकुंज लीला से संबंधित थी। इसका ज्ञान दिया जो कि सब नहीं जानते। फिर इस पे उन्होंने कहा कि आप ये भागवत जो है इसका विस्तार यानी कि इसको जगह जगह बताएं, इसके बारे में सबको बताएं, जो कि श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई थी। वही वे कहे कि आप इसको सबको सुनाइए, सबको बताइए, ऐसा उपदेश किया। फिर कहा कि आपको पीले वर्ण का वस्त्र पहनना है। पीले जो हल्की मिट्टी जो होती है, थोड़ी जो पीली मिट्टी होती है, उस रंग के कपड़े आपको पहनने हैं। ये सब गुरु आदेश था और गुरु उपदेश था, तो उन्होंने उतारा। फिर गुरुदेव ने उनके कहा कि अब आप यहाँ से जाइए, क्योंकि आपकी व्याकुल माँ वहाँ रो रो के आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। जैसे ही गुरुदेव के मुख से ऐसे वचन निकले, वैसे ही श्री श्यामचंद्र दास जी के मन में आया कि अब क्या मुझे गुरुदेव से दूर जाना पड़ेगा, अब मैं गुरुदेव से दूर चला जाऊंगा।
ये आते ही उनके मन में और विरह आने लगे कि अब मैं फिर गुरुदेव से दूर चला जाऊंगा। इतने वर्षों के बाद तो मुझे गुरुदेव प्राप्ति हुई और अब मैं फिर उनसे दूर चला जाऊंगा। ये बात फिर उनको विह्वल करने लगे। लेकिन अब ये गुरु आदेश था तो जाना ही था अपनी माँ के पास। तो वे जाने के लिए जैसे पीछे पीछे पग धरते कि अब हम जाएं, तो वैसे उनके नेत्रों से खूब अश्रु गिरने लगते, खूब अश्रु। ये स्वयं को रोक नहीं पाते। वो कहने फिर क्या था, वो फूट पड़े और कहने लग गए, मुझसे यहाँ से एक पग भी पीछे नहीं धरा जा रहा है। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आप जब कभी भी अपने नेत्रों को बंद करेंगे तो आप मेरे ही दर्शन पाएंगे, और हम और आप अलग कहाँ हैं। ऐसा जब गुरुदेव का वचन सुना तो अब गुरुदेव उपदेश तो वे दिल्ली चले जाते हैं अपनी माँ को पास। अगर इसे कहा जाए तो वे अपनी माँ को दर्शन देने जा रहे हैं, और दूसरे शब्द में कहा जाए तो वे अपनी माँ की जो व्याकुलता है उन्हें उसे हरने जा रहे हैं। आगे के प्रसंग को हम कल श्रवण करेंगे। श्री जी अपनी अत्यंत कृपा करुणा हम सभी पर बरसाते रहें। तब तक के लिए आप सभी भक्तन को, सखियन को राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र